दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या आपका भी बैंक खाता कर्नाटक के बेंगलोर के दियामानाथ कोऑपरेटिव बैंक में है तो आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। ये खबर क्या है और आप जैसे इस बैंक में पैसा रखने वालों पर क्या असर होगा, ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही भला हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने कर्नाटक के बेंगलोर के दियामानाथ कोऑपरेटिव बैंक पर 12 जून 2024 के कारोबार की समाप्ति से प्रतिबंध लगा दिया है। यानी बैंक अब पाबंदी के साथ कारोबार करेगा। बैंक की खराब वित्तीय स्थिति, कॉर्पोरेट अभिशासन यानी गवर्नेंस से जुड़ी चिंताओं के कारण पाबंदी लगाई गई है। तो इस पाबंदी का मतलब क्या है बैंक के लिए भी और आप जैसे बैंक के ग्राहकों के लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस पाबंदी का बैंक के लिए क्या मतलब है। तो पाबंदी के बाद यह बैंक यानी कर्नाटक के बेंगलोर के दियामानाथ कोऑपरेटिव बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से लिखित रूप में पूर्व अनुमति लिए बिना कोई भी लोन और एडवांस ना तो देगा और ना ही उसका नवीकरण यानी रिन्यूअल करेगा। कोई निवेश नहीं करेगा। निधियां यानी फंड्स उधार लेने और नई जमा राशियां यानी डिपॉजिट्स जैसे कि एफडी, आरडी, सेविंग्स डिपॉजिट स्वीकार करने सहित अपने ऊपर कोई भी देयता यानी लायबिलिटी नहीं लेगा। कोई भुगतान नहीं करेगा और न ही भुगतान करने के लिए सहमत होगा, भले ही भुगतान उनकी देनदारियों और दायित्वों की चुकौती से या फिर किसी दूसरे काम से संबंधित क्यों न हो। कोई समझौता या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करेगा। इसके अलावा बैंक अपनी किसी भी संपत्ति या आस्ति यानी एसेट्स को न तो बेचेगा, न अंतरित यानी ट्रांसफर करेगा और न ही उसका निपटान यानी सेटलमेंट करेगा। दोस्तों, ये तो रही बात कि बैंक पर इस पाबंदी का क्या असर होगा, लेकिन सबसे बड़ा असर तो इस बैंक में पैसा रखने वालों पर पड़ने वाला है। तो इस बैंक में पैसा रखने वालों पर इस पाबंदी का क्या असर होगा वो जान लेते हैं। तो जमाकर्ता यानी जिन लोगों का पैसा इस बैंक में रखा हुआ है वो अब प्रतिबंध की तारीख से फिलहाल 6 महीने तक कुल शेष जमा राशि में से 60,000 रुपये तक ही निकाल सकेंगे। भले ही बैंक में उनका बचत खाता हो, एफडी, आरडी या चालू खाता हो या कोई और खाता क्यों ना हो और उन खातों में कितना भी पैसा क्यों ना हो, वो फिलहाल अगले 6 महीने तक 60,000 रुपये तक ही निकाल सकेंगे। हालांकि जमाकर्ता ने अगर बैंक से लोन लिया है तो उसकी बचत जमा राशि में से लोन की ईएमआई चुकाई जा सकती है, लेकिन यह भी शर्तों के अधीन होगी। कर्नाटक के बेंगलोर के अमानाथ कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी साफ कर दिया है कि बैंक पर लगाए गए इस प्रतिबंध का मतलब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक का लाइसेंस निरस्त करना नहीं है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा और रिजर्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निर्देशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है। रिजर्व बैंक के इस निर्देश की प्रति बैंक परिसर में भी प्रदर्शित की गई है, तो आप अपने बैंक में भी जाकर ये निर्देश देख सकते हैं या फिर अपने बैंक में जाकर संबंधित अधिकारी से इस बारे में विस्तार से बात कर सकते हैं। तो आफत आ गई है कर्नाटक के बेंगलोर के दियामानाथ कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों के ऊपर। आरबीआई ने कहा है कि इस बैंक के योग्य जमाकर्ता अपनी सहमति पेश करके डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी DICGC से 90 दिनों के भीतर केवल 5 लाख रुपए तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे, भले ही बैंक में उनका कितना भी पैसा क्यों न जमा हो। आरबीआई ने आगे कहा है कि उसके पास वर्तमान में उपलब्ध जानकारी के अनुसार बैंक के 99% से अधिक जमाकर्ताओं के संपूर्ण खाता शेष का भुगतान DICGC द्वारा किया जाएगा। DICGC की वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क जरूर करें। दोस्तों, यहाँ पर 2 सवाल उठता है बैंक के ग्राहकों के लिहाज से। पहला, अगर किसी ने प्रतिबंध लगने की तारीख के बाद की किसी को उस बैंक का चेक दिया होगा तो क्या होगा, या फिर उस बैंक से किसी के लोन की ईएमआई किसी दूसरे बैंक में अपने आप नियत तारीख हो जाती होगी और वह तारीख प्रतिबंध की तारीख यानी 12 जून 2024 के बाद की होगी तो क्या होगा। तो इन दोनों मामलों में ग्राहक को सतर्क रहना होगा, या तो चेक को तुरंत रद्द कर दे और किसी दूसरे बैंक में फटाफट खाता खुलवाकर वहां का चेक दे दे, वरना उस बैंक का चेक बाउंस हो सकता है और जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर किसी की ईएमआई उस बैंक से अपने आप जाती है तो जिस बैंक में ईएमआई जाती है वहां जाकर संपर्क करें और अपनी समस्या बताएं और ईएमआई चुकाने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें, जैसे किसी दूसरे बैंक में खाता खुलवाकर वहां से ईएमआई का भुगतान करें या फिर नियत तिथि से पहले चेक के जरिए ईएमआई का भुगतान कर दे।
नहीं तो डिफॉल्ट हो सकते हैं। और दूसरा सवाल उठता है कि बैंक के ग्राहकों को उनका केवल 5 लाख रुपए तक ही क्यों मिलना चाहिए, उनके पूरे पैसे क्यों नहीं मिलने चाहिए। सरकार, आरबीआई, वित्त मंत्रालय को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। दोस्तों, पिछले कुछ समय से लगातार सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है या उसका लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। इस तरह के ज्यादातर बैंक हालांकि महाराष्ट्र के हैं, लेकिन दूसरे राज्यों के भी सहकारी बैंक पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है या उसका लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। इसलिए किसी भी सहकारी बैंक में जिनका खाता है या जो सहकारी बैंक में खाता खुलवाने जा रहे हैं, उन्हें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि पैसा आपका है और आपका पैसा आपके ही काम आए तो ज्यादा बेहतर है। यानी कह सकते हैं कि इन दिनों बैंक में पैसा रखना काफी रिस्की हो गया है। ना जाने कब कौन सा बैंक डूब जाए, ना जाने कब किस बैंक का लाइसेंस आरबीआई रद्द कर दे, ना जाने आरबीआई कब किस बैंक पर प्रतिबंध लगा दे और उसके बैंक खाता धारकों को पैसे निकालने पर लिमिट लगा दे। कहना मुश्किल है। आरबीआई है, सरकार है, वित्त मंत्रालय है, लेकिन किसी भी बैंक में रखे अपने पैसों की सुरक्षा को लेकर आप सतर्क रहें, क्योंकि आपके पैसों पर लुटेरों की नजर है। कब कौन पैसा लूटकर भाग जाएगा कहना मुश्किल है। जब आपका पैसा लूट जाएगा तो पछताने के सिवाय आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा। इसलिए पैसा आपका है, उसकी सुरक्षा भी आप ही कीजिए। तो बी योर मनी मैनेजर में आज नहीं। आरबीआई ने इस बैंक पर जो एक्शन लिया है क्या सही है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। इस एपिसोड या पैसे से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछे। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।